हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब आप बेहतर होंगे और हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए अब हम सेल बायोलॉजी का पार्ट नंबर 19 पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है परऑक्सीसोम। सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक परऑक्सीसोम। आइए कुछ इसकी स्पेशल बातों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मेन पॉइंट्स के अंदर हमने लिखा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, यानी ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पढ़े हैं जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन थी, जैसे न्यूक्लियस आपने पढ़ा, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। क्लियर? तो इनके अंदर दो दो परतें पाई जाती हैं, दो दो लेयर्स पाई जाती हैं। लेकिन परऑक्सीसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर पाई जाती है। कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये देखने को मिलता है। प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों तरह की सेल्स के अंदर यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर परऑक्सीसोम देखने को मिलता है। क्या काम करता है? ये H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है पानी में और ऑक्सीजन में। बिकॉज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये सेल के लिए थोड़ा नुकसानदायक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पानी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ऑलराइट, तो ये इसकी कुछ स्पेशल बातें थी जो हमने यहां पर राइट डाउन की है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, तो इसकी संरचना बिल्कुल लाइसोसोम के जैसी होती है। जैसे हमने बात की थी लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम जो होते हैं वो गोल थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसी प्रकार से यहां पर देखें, आपको दिख रहा होगा ये परऑक्सीसोम भी एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि वहां पर हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम जो होते हैं वो गोल्जी बॉडी से बनते हैं। किससे बनते हैं दोस्तों? गोल्जी बॉडी से, है ना। जबकि परऑक्सीसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। आइए इसी को समझते हैं। यहां पर देखें, स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है सिमिलर विथ लाइसोसोम, यानी इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो लाइसोसोम के समान होती है। क्लियर? बोथ कंटेन्स एंजाइम, यानी इन दोनों के अंदर चाहे वो लाइसोसोम हो या फिर परऑक्सीसोम हो, इन दोनों के अंदर क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। वहां पर भी हमने लाइसोसोम के अंदर बात की थी कि लाइसोसोम जो होता है वो एक एंजाइम से भरी हुई थैली है जिसको हमने सुसाइड बैग का नाम दिया था। क्लियर? जब जरूरत पड़ती है तो ये सुसाइड बैग फटकर सेल को डैमेज कर देता है और सेल से होने वाले आगे के नुकसान से बचा लेता है। ऑलराइट, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? डिफरेंसेस बिटवीन लाइसोसोम एंड परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम और लाइसोसोम के अंदर क्या विभिन्नताएं हैं, क्या इनके अंदर वेराइटीज हैं, क्या अलग अलग इनके अंदर पाया जाता है। तो यहां पर देखें, मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं लाइसोसोम के बारे में, 2 पॉइंट लिखे हैं परऑक्सीसोम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलेजेस। वहां पर भी हमने बात की थी कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो हाइड्रोलेजेस होते हैं, यानी वो जल अपघटन करते हैं। क्लियर? किसी भी चीज को तोड़कर वो पानी बना देते हैं, है ना। जल अपघटन करना, हाइड्रोलाइज करना, है ना। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। और दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। मैंने पहले ही बताया कि लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम की सिंथेसिस कहां से होती है? गोल्जी बॉडी से होती है। क्लियर है बात? तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं लाइसोसोम के बारे में। परऑक्सीसोम के बारे में हमें 2 पॉइंट क्या याद रखने हैं कि परऑक्सीसोम कंटेन्स ऑक्सीडेजेस। मैंने पहले भी बताया है कि जिस वर्ड के पीछे एज सफिक्स लग जाए वो एंजाइम को डिकोड करेगा। ऑलराइट, तो यहां पर देखें, ऑक्सीडेजेस के पीछे भी एज लग रहा है और हाइड्रोलेजेस के पीछे भी एज लग रहा है। तो ये दोनों एंजाइम को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो परऑक्सीसोम के अंदर ऑक्सीडेजेस एंजाइम होते हैं, यानी जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और परऑक्सीसोम का निर्माण किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्लियर? परऑक्सीसोम आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो गोल्जी बॉडी से बनते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उनके अंदर हाइड्रोलेजेस एंजाइम है, तो इनके अंदर ऑक्सीडेजेस एंजाइम है। ऑलराइट, यहां पर नीचे देखें, मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है। उधर साइड में देखें, आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हमने 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, एक स्मूथ और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक, है ना। रफ के अंदर हमने बात की थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं, तो उसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या पाया जाता है? लिपिड्स बनने की सलाहियत होती है, यानी वो लिपिड्स बनाने का काम करता है, बिकॉज वहां पर राइबोसोम नहीं होते। क्लियर? तो हमने कहा था कि जब
इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब प्रोडक्ट बनता है, यानी चाहे वो प्रोटीन हो या फिर वो लिपिड हो, तो वो इन नलिकाकार संरचनाओं से, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से गुजरता हुआ जब इस सबसे नीचे की सिस्टर्नी में आता है। सिस्टर्नी क्या थी? सिस्टर्नी एक पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। हमने कहा था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? सिस्टर्नी क्या थी? सिस्टर्नी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी जो नॉन ब्रांच थी और एक के ऊपर एक स्टैक्स के अंदर, गड्डी के अंदर मौजूद थी। तो वही यहां पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। तो इस नलिकाकार संरचनाओं में घूमता घूमता प्रोडक्ट फाइनली इस लोअर पार्ट के अंदर पहुंचता है, इसके अंदर, और लोअर पार्ट के अंदर पहुंचकर लोअर पार्ट अपनी लोअर सरफेस से एक वेसिकल बनाता है, एक पाउच बनाता है ना। देखिए यहां पर मैंने पाउच बनाया है। क्लियर? और ये पाउच कुछ ही समय के बाद इस लोअर सिस्टर्नी से, इस सबसे निचली सिस्टर्नी से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, है ना, और एक वेसिकल की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये देखें, थोड़े छोटे छोटे से दो पाउच बन गए, छोटे छोटे से दो क्या बन गए? पाउच बन गए। क्लियर? अब ये पाउच या तो लाइसोसोम की तरह काम करेंगे या फिर परऑक्सीसोम की तरह काम करेंगे। क्लियर है बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट यहां पर चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दो पाउच बने हैं, है ना। इन दोनों पाउचों को हम कहेंगे प्री परऑक्सीसोम। प्री का मतलब होता है पूर्व, यानी अभी ये कंप्लीट परऑक्सीसोम नहीं बने हैं, है ना। सॉरी, अब ये कंप्लीट परऑक्सीसोम नहीं बने हैं, बल्कि अभी परऑक्सीसोम से पहले की कंडीशन है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्री परऑक्सीसोम, है ना, पूर्व परऑक्सीसोम। अब ये दोनों का फ्यूजन हो जाएगा। यहां पर देखिए मैंने लिखा फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं मिलने को, यानी ये दोनों छोटी छोटी वेसिकल्स आपस में मिलकर के एक बड़ी सी वेसिकल बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेसेंट परऑक्सीसोम, यानी नया बनने वाला परऑक्सीसोम। अब यही बड़ा सा पाउच एक नए परऑक्सीसोम के तौर पर काम करने लगता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, एक तरीका तो ये हो गया कि दो छोटी छोटी सी वेसिकल बनी, दोनों आपस में मिली और एक नया वेसिकल बना और उसी को हमने परऑक्सीसोम नाम दे दिया। दूसरा ये है कि जो पहले से परऑक्सीसोम मौजूद है उसके साथ कोई नई वेसिकल आकर के जुड़ जाए। बात समझ में आ रही है आपको? ये छोटी वेसिकल, ये बड़ी वेसिकल, ये पहले से ही परऑक्सीसोम के तौर पर काम कर रही थी, अब इसके साथ एक वेसिकल एंजाइम से भरी हुई एक और आकर के जुड़ गई, प्रोटीन या लिपिड से भरी हुई एक और आकर के जुड़ गई, और इन दोनों का फिशन हो गया। फिशन का मतलब, यानी ये जब इसके साथ जुड़ी तो इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। अब इसका साइज बढ़ने के बाद ये जो वेसिकल है ये दो पार्ट के अंदर क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिशन, यानी अलग होना। अब ये दोनों छोटी छोटी वेसिकल्स अलग अलग परऑक्सीसोम के तौर पर अपना काम परफॉर्म करती रहेंगे, बिकॉज ये दोनों की दोनों एंजाइम से भरी हुई है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, लास्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, है ना, कि परऑक्सीसोम कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो इसका सबसे पहला फंक्शन आता है फैट मेटाबॉलिज्म, यानी फैट को तोड़ना। आइए इस फैट मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को हम इसके अंदर ही समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक बड़ा सा गोल संरचना या गोल स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई है, ये परऑक्सीसोम है। ये क्या है दोस्तों? परऑक्सीसोम। क्या होता है कि परऑक्सीसोम के अंदर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, VLCFA, वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड की एक लंबी सी श्रृंखला। क्लियर है बात? है ना, क्योंकि जो भी फैट होता है वो फैटी एसिड से मिलकर के बना होता है। हम पढ़ेंगे इससे आगे के टॉपिक्स के अंदर, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात समझ में आएगी कि फैट और कोलेस्ट्रॉल जो भी होते हैं ये सारे के सारे फैटी एसिड से बनी हुई एक लंबी सी श्रृंखला है, लंबी सी चेन है। तो ये बहुत लंबी अगर हो तो हम कहेंगे वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, है ना। ये परऑक्सीसोम के अंदर एंटर करते हैं। कहां से एंटर करते हैं? चैनल प्रोटीन की मदद से। ये देखें यहां पर ब्लैक कलर के अंदर मैंने दो छोटे छोटे से डॉट बनाए हैं, ये चैनल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर। क्लियर है बात? तो साइटोप्लाज्म से वेरी लॉन्ग, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है दोस्तों? सेल ऑर्गेनेल, है ना, यानी एक सेल का एक भाग है, इसके बाहर का सारा पार्ट क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंटर हो गए, कहां पर? परऑक्सीसोम के अंदर। और परऑक्सीसोम के अंदर एंटर होने के बाद ये बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरते हुए, अलग अलग स्टेप्स से गुजरते हुए ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक का नाम है एसिटिल को ए और दूसरे का नाम है एसिल को ए। क्लियर है बात? ये दो मॉलिक्यूल बन गए, है ना, और इन दोनों मॉलिक्यूल के बनने के दौरान हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? बिकॉज कोई भी चीज जब टूटती है या कोई भी चीज जब बनती है
है ना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारी नई चीजें भी बनती हैं। क्लियर है बात? तो जब वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड को तोड़ा गया तो ये दो मॉलिक्यूल बने और रास्ते में कौन मिल गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? इस पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन का नाम है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या नाम है इसका? बीटा ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि पर ऑक्सीसोम बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देता है एसिटिल CoA में और एसिल CoA में। क्लियर है बात? है ना। यानी पर ऑक्सीसोम बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है ना, बीटा ऑक्सीकरण करवाता है। बात समझ में आ गई आपको? चले आगे बढ़े। तो पहला काम आपको समझ में आ गया कि ये फैट का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। फैट का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म। इसी तरीके से यहां पर देखें आप, यहां पर लिखा है BCFA यानी ब्रांच्ड चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी ऐसे फैटी एसिड जिनकी ब्रांचें हों। ब्रांचें होने का मतलब ये होता है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहे हो? बॉन्ड बना रहे हो। जैसे यहां पर देखें, ये इनकी इस तरह से ब्रांचें हैं, ये अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ क्या किए हुए हैं? जुड़े हुए हैं, है ना। यानी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक गुथी हुई स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ब्रांच चेन फैटी एसिड ये भी साइटोप्लाज्म से एंटर हो जाएंगे पर ऑक्सीसोम के अंदर, और पर ऑक्सीसोम के अंदर एंटर होने के बाद इनको अल्फा ऑक्सीडेशन नाम की अभिक्रिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर? वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। यानी इनकी जो ये ब्रांचें हैं, यहां पर जो मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे उनको क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक सरल स्ट्रक्चर में, एक इजी स्ट्रक्चर में बदलने की कोशिश की जाएगी ताकि ये आसानी के साथ क्या कर जाए? टूट जाए। क्लियर? और एसिटिल CoA और एसिल CoA में बदल जाए। क्लियर बात? तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पहले थोड़ा इजी किया जाएगा और फिर इसको बीटा ऑक्सीडेशन की मदद से तोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या हो गया? इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? अल्फा ऑक्सीडेशन। तो ये था आपका पहला फंक्शन, फैट को तोड़ना, फैट का मेटाबॉलिज्म करना। ऑलराइट। दूसरा काम बायोसिंथेटिक फंक्शन, यानी कुछ नए मॉलिक्यूल्स को बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल और माइलिन। आइए इसी को यहां पर समझते हैं। हमने कहा था कि बीटा ऑक्सीकरण के जरिए से वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटिल CoA में। अब इसी एसिटिल CoA को कन्वर्ट किया जाता है कोलेस्ट्रॉल में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल में। और बचा हुआ एसिटिल CoA जो होता है वो क्या कर जाता है? वापस इस पर ऑक्सीसोम से निकल जाता है साइटोप्लाज्म की ओर, और साइटोप्लाज्म में आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल क्या होता है? यानी जो पादपों में, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम जो होता है वो जिन एंजाइमेटिक रिएक्शन की मदद से होता है उसे हम क्रेब साइकिल कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए उसी के नाम पर इसको क्रेब साइकिल कह दिया। क्लियर है बात? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्रेब साइकिल का हिस्सा बन जाएगा और बाकी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी कोलेस्ट्रॉल की मदद से बाइल एसिड बनेंगे, है ना। बाइल एसिड क्या होते हैं? लीवर में पाए जाने वाले हमारे पित्त, है ना, पित्त का हिस्सा है ना, पित्त एसिड है बाइल एसिड। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल काम आता है। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो उसको बनाने में भी काम आ जाएगा, है ना। स्टेरॉइड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन है, स्टेरोजन है, इस तरह के बहुत सारे हार्मोन है जो स्टेरॉइडल हार्मोन कहलाते हैं, उनको बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। तो बायोसिंथेटिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि इस पर ऑक्सीसोम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं जो हमारे काम की है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बनना, और कोलेस्ट्रॉल से फिर बहुत सारी चीजें जैसे बाइल एसिड, सेल मेम्ब्रेन और स्टेरॉइड हार्मोन का बनना। इसी तरीके से यहां पर देखें, एसिल CoA बना था, इस एसिल CoA को कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फोलिपिड के अंदर। क्लियर बात? और इसकी मदद करता है DHAP, डाइहाइड्रोएसिटेट फॉस्फेट मदद करता है। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के, ये और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मालोजन में, और प्लाज्मालोजन कन्वर्ट हो जाता है माइलिन में, और माइलिन हमारी नर्व को कवर करने का काम करती है। जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो नर्व है, नसें हैं, उनके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। क्लियर? तो उसी माइलिन को बनाने में ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड को बनाया जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट तीसरा आता है एथेनॉल मेटाबॉलिज्म, है ना। यानी अल्कोहल के अंदर जो एथेनॉल होता है वो एथेनॉल साइटोप्लाज्म से एंटर करेगा, किसकी मदद से? चैनल प्रोटीन की मदद से, और कहां पर पहुंचेगा? परऑक्सीसोम में, और परऑक्सीसोम में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिटाल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है? एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड जब बनता है
तो इस अभिक्रिया के दौरान वापस हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, हमारी सेल्स के लिए क्या है, खतरनाक है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसको कैटालेज एंजाइम की मदद से पानी और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया जाता है। क्लियर बात? कौन सा एंजाइम? कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ करके इसको समाप्त कर देगा, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए और सेल को किसी प्रकार का नुकसान ना कर पाए। नेक्स्ट, तो तीसरा फंक्शन, एथेनॉल को क्या कर दिया, मेटाबोलाइज कर दिया, यानी तोड़ दिया एसिटाल्डिहाइड में। चौथा, बाइल एसिड का एक्टिवेशन। बाइल एसिड का एक्टिवेशन यानी बाइल एसिड भी परऑक्सीसोम के अंदर एंटर होंगे और इनको क्या किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा, है ना। और ये एक्टिव होकर के बाइल एसिड क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। लास्ट, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेकडाउन या मेटाबॉलिज्म। यहां पर देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड आ रहा है ना, कहां से, साइटोप्लाज्म से, चैनल प्रोटीन की मदद से परऑक्सीसोम के अंदर, और कैटालेज एंजाइम की मदद से इसे पानी और ऑक्सीजन के अंदर तोड़कर न्यूट्रलाइज किया जा रहा है या इसे मेटाबोलाइज किया जा रहा है। ऑलराइट, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का कन्वर्जन करना, हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करना पानी और ऑक्सीजन में, यही परऑक्सीसोम का क्या है, मेन काम है। फैट का मेटाबॉलिज्म करना, कोलेस्ट्रॉल, माइलिन और फॉस्फोलिपिड को बनाना, एथेनॉल का मेटाबॉलिज्म करना एसिटाल्डिहाइड के अंदर, और बीच में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है इसे वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, परऑक्सीसोम का। तो एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो कोशिकांग है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, और सेल के अंदर रह करके ये अलग अलग तरह के क्या करता है, काम करता है। किससे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, परऑक्सीसोम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू वेरी मच।